So hello friends, welcome to again CND Academy. So today we shall discuss on plate tectonic. हमारे जो हम जियोमार्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, जियोमार्फोलॉजी के 3-4 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था बायोलॉजिकल वेदरिंग एंड इरोजन पे। तो इसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ वेदरिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग आर 3 टाइप्स, मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। सो हमने पिछली क्लास में देखा था बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है। बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है जो ट्रीज के द्वारा या फिर ह्यूमन बीइंग के द्वारा या किसी एनिमल के द्वारा या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा वेदरिंग होती है किसी रॉक की, उसकी एक्टिविटी के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है। फिर हमने इरोजन देखा था। इरोजन क्या होता है? जब कोई किसी रॉक का या किसी लैंड का कोई मटेरियल एक जगह से वेदर होके या टूट के डिसइंटीग्रेट होके किसी दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं इरोजन। ठीक है। वेदरिंग में और इरोजन में क्या डिफरेंस था? वेदरिंग होती है कहीं सेम जगह पे डिसइंटीग्रेट होके राख वहीं रहेगी, बट ट्रांसपो इरोजन में क्या होता है? ये डिसइंटीग्रेट होके किसी दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो अगर किसी को नहीं वो वीडियो अभी तक इरोजन और वेदरिंग नहीं पड़ी तो पिछली वीडियो देख लीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उसका लिंक, तो उस वीडियो को पहले देखिए। उसके बाद आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स पे। व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक्स? फ्रेंड्स, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनडीए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस टॉपिक से बहुत बार लगभग एवरी ईयर या इन एवरी एग्ज़ाम 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को मत स्किप करना। अगर कोई भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है बट बहुत इजी बनाने वाला हूँ मैं इसको, तो क्लास पूरी स्किप मत कीजिए, पूरी क्लास देखिए। अगर एक बार ना समझ आए तो 2 बार वीडियो को देखिए, आराम से आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि सर ये डाउट है, तो मैं उसको दोबारा क्लियर करवाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, देखिए, व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक? प्लेट टेक्टोनिक एक थ्योरी है जो अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी। ठीक है। इसके साथ साथ एक थ्योरी और भी है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, बट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद आई थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है। जिसके थ्रू हम जो लिथोस्फीयर है हमारी, जिसको हम क्रस्ट एंड अपर मेंटल बोलते हैं, उसके बारे में, उसके फीचर्स और उसके बारे में हम अच्छे से जानकारी ले सकते हैं कि वो कैसे टूटी हुई है। देखो, आप को एक चीज़ जान के बहुत आश्चर्य होगा कि हमारी जो क्रस्ट है ना, जैसी दिखती है वैसी है नहीं। ठीक है। जो हमारी जो अर्थ है, जो पैसे जैसी बाहर से दिखती है वैसे एक्चुअल में नहीं है। है तो वैसी है, लेकिन उसमें कुछ और चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते अभी तक। हमारी जितनी भी क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट क्या होती है? आउटर लेयर ऑफ, मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। दिस इज ओवर अर्थ। ठीक है। अर्थ में अब जो आउटर लेयर है, ये सबसे बाहर वाली लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रस्ट, या हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। तो मैं यहाँ बात करूंगा लिथोस्फीयर। ठीक है। अपर क्रस्ट और अपर मेंटल, क्रस्ट और अपर मेंटल को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर की मैं बात करने वाला हूँ। अब लिथोस्फीयर में क्या होता है? जो हमारी लिथोस्फीयर है यानी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ या क्रस्ट, ये वाली ना डिफरेंट टुकड़ों में टूटी हुई है। ठीक है। बहुत सारे टुकड़ों में टूटी हुई है। कुछ इसके छोटे टुकड़े हैं, बहुत छोटे, और कुछ ये बड़े बड़े टुकड़े हैं, बट हमें दिखती नहीं है। ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं आज। ये टूटती क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है? कुछ तो ये फ्रैक्चर होती है। ठीक है। बहुत सारी इस पे फोर्सेस लगती है, इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस की, जिनकी हमने बात की थी। जो हमने एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात की थी, तो उन फोर्सेस की वजह से, फोर्सेस लगने की वजह से हमारी क्रस्ट जो है, जो हमारी लिथोस्फीयर है, वो फ्रैक्चर हो जाती है, टूटी हुई है। तो हमारी जो लिथोस्फीयर है ये डिफरेंट पार्ट्स में बटी हुई है। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। सम आर मेजर पार्ट्स एंड सम आर माइनर पार्ट्स। तो मेजर पार्ट और माइनर के पार्ट के बारे में बात करेंगे। पहले देखते हैं मेन फोर्स कौन सी है जिसकी वजह से ये टूटता है। हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ के अंदर क्या है? अर्थ के अंदर लावा है।
ठीक है, लावा भरा हुआ है, गर्म लावा यानी कि गर्म आयरन ही आप बोल सकते हो, ये भरा हुआ है जो किस में है, हमारी स्थेनोस्फीयर में। सबसे ज़्यादा रिचेस्ट किस में है, स्थेनोस्फीयर में, लिथोस्फीयर के नीचे। अब क्या होता है कि ये लावा ना, इस लावा में एक सिस्टम हो रहा होता है, मैं आपको बताता हूँ। इस लावा में क्या होता है कि ये जो लावा है, गर्म लावा, इसमें कन्वेंशनल करंट चलता है। अब जहाँ ये बिल्कुल जहाँ कोर है, कोर में सबसे ज़्यादा लावा था, सबसे ज़्यादा गर्म लावा है, जो कि मैंने डिस्कस किया था, आपको बताया था कि जो हमारी कोर है वहाँ पे कितना 2700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक है, अब ये 2700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब इसको बहुत ज़्यादा गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू सेंटर में ज़्यादा वो जो है वो टेम्परेचर है और बाहर आउटर साइड पे कम है, तो जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा उबलेगा। यानी कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक किसी चीज़ में पानी ले लो, ठीक है। अब इस पानी को आप बर्नर पे रख लो। अब बर्नर पे रखोगे तो जहाँ इस बर्नर का ना ज़्यादा हीट अप होगा तो ये पानी वहाँ से ऐसे ऊपर उबलेगा, ठीक है, ऊपर उबलेगा। जो ऊपर वाला ठंडा पानी होगा वो नीचे आएगा और नीचे वाला गर्म पानी होके ऊपर जाएगा, ठीक है। ऐसे एक साइकिल बनने लग जाएगा, ठीक। तो सेम ऐसे ही यहाँ भी होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो सेंटर में बहुत गर्म लावा है ये जाता है ऊपर ठंडा होने के लिए, और ठंडा लावा ऊपर से फिर नीचे आता है। इधर से भी ऐसे ही होगा। ऐसे बहुत सारे साइकिल बनते हैं और इस साइकिल को हम बोलते हैं कन्वेंशियल साइकिल। क्या बोलते हैं, कन्वेंशियल साइकिल। अब ये कन्वेंशियल साइकिल बनने की वजह से, अब जब देखो आपने पानी उबलता हुआ देखा होगा, अब इस उबलते हुए पानी पे आप क्या करना, कोई चीज़ प्लास्टिक की हल्की या सूखी हुई लकड़ी का कोई टुकड़ा डाल देना। अब देखना ये क्या करेगा, इसको इधर दबाएगा या इधर दबाएगा, जहाँ आएगा इसको एक जगह नहीं रुकने देगा। अब सेम यही सिस्टम होता है यहाँ पे। जो हमारी क्रस्ट है ये इसको दबाने की कोशिश करता है। अब ये क्रस्ट इजीली क्या होता है, दबती नहीं और ये टूट जाती है। जहाँ से पतली होगी, क्रस्ट थिन होगी, वहाँ से क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो ऐसे बहुत जगह से ये फ्रैक्चर हुई हुई है। या फिर क्या करेगा, सेम इस पानी की तरह, इसी पानी की तरह क्या करेगा, इस क्रस्ट को भी ये बहा के दूर ले जाएगा। इसको फोर्स लगाएगा, नीचे से कहीं से भी फोर्स लगाएगा तो ये क्रस्ट हो सकती है इस साइड मूव करे या इस साइड मूव करे। जिस साइड भी फोर्स लगेगी उस साइड ये मूव करेगा और ये लावा ऊपर आएगा, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें। अब देखिए, अब जो हमारी क्रस्ट है, इस वजह से हमारी क्रस्ट जाती है टूट, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में टूट जाती है, ठीक। तो कन्वेंशियल साइकिल की वजह से, क्रस्ट टूटने की वजह से हमारी क्रस्ट के कुछ 7 मेजर्स, बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स बन जाती हैं। जब ये पार्ट्स में टूटती है तो इन्हीं पार्ट्स को हम बोलते हैं प्लेट्स, और कुछ भी नहीं है। प्लेट्स ये देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, 1 मिनट, दीज आर प्लेट्स, ये देखो, दीज आर मेजर प्लेट्स। ये कुछ मेजर प्लेट हैं, अभी हम बात करेंगे। कुछ माइनर प्लेट्स भी होती हैं। जो हमारी पूरी अर्थ है ना वो टूट जाती है। अब प्लेट्स भी दो तरह की होती हैं, एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और एक होती है ओशियनिक प्लेट्स। ओशियनिक प्लेट्स वो होंगी जहाँ पे पूरा ओशियन होगा, ठीक है, जैसे पैसिफिक ओशियन प्लेट है। अटलांटिक ओशियन तो नहीं है, ये इसके साथ सबमर्ज है। और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट वो होंगी जहाँ पे मोस्टली कॉन्टिनेंट्स होंगे, जहाँ पे लैंड मास होगा। जैसे ये यूरेशियन प्लेट हो गई, अफ्रीकन प्लेट हो गई, दीज आर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एंड दिस इज ओशियनिक प्लेट्स। एक चीज़ याद रखना, जो ओशियनिक प्लेट्स है ये ज़्यादा डेंसर होती है, ठीक है, ज़्यादा भारी होती है, ज़्यादा वेटेबल होती है। इसका वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है इसका वेट होता है लेस एज कम्पेयर टू, किसके कंपेयर में, ओशियनिक क्रस्ट। यानी ओशियनिक क्रस्ट में ये होगी भारी बट ये पतली होती है, ठीक है। ओशियनिक क्रस्ट विल बी थिन एंड वेरी डेंस एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट विल बी वेरी थिक एंड लेस डेंसर, ठीक है। इसमें क्या होगा, कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होगी, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो क्रस्ट हैं, ये हो गए मेरे पास ओशियनिक क्रस्ट और ये हो गई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल मीन्स जहाँ पे लैंड मास है, जहाँ पे हम रह सकते हैं, ठीक है। ओशियनिक क्रस्ट जहाँ पे ओशियन होगा, ठीक है, यहाँ पे पानी होगी, वाटर की एक बड़ी बॉडी होगी, ठीक। तो अब वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे ओशियनिक क्रस्ट होगी वो होती है, ये वाली क्रस्ट जो है ये बारी होगी, ठीक है। यानी कि इसका अगर मैं 1 यूनिट
इसका पार्ट लूँ और इसका भी 1 यूनिट पार्ट लूँ, तो जो 1 यूनिट सेम एरिया का, ये ज़्यादा डेंसर होगी और ये कम डेंसर होगी। बट ये ज़्यादा मोटी है, इसकी विड्थ ज़्यादा है। इसकी विड्थ क्या है? ज़्यादा है, मोर विड्थ है इसकी एज कम्पेयर टू ओशियोनिक क्रस्ट। ओशियोनिक क्रस्ट की क्या है? लेस विड्थ, यानी कि ये थिन है और ये थिक है। ये थिक है एज कम्पेयर टू किसके? ओशियोनिक क्रस्ट। बस एक याद रख, ये 2 चीज़ें याद रखनी है। ओशियोनिक क्रस्ट थिन होगी एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंट क्रस्ट और भारी भी ज़्यादा होगी। बट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिक होगी बट हल्की होगी एज कम्पेयर टू ओशियोनिक क्रस्ट। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपनी थ्योरी पे। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो क्या चीज़ है। अब आपको समझ आ गया होगा प्लेटें कैसे बनती है, ठीक है। हमारी जितनी भी क्रस्ट है, हमारी जितनी भी अर्थ है, ठीक है, दिस इज ओवर अर्थ। ये अर्थ बहुत सारे टुकड़ों में बटी हुई है, कुछ छोटे टुकड़े हैं, कुछ बड़े टुकड़े हैं, और इन्हीं टुकड़ों को हम बोलते हैं क्या? प्लेट्स। और ये प्लेट्स 2 टाइप की हैं। एक ओशियन, देखो हमारी अर्थ पे क्या है? ओशियन भी है कहीं पे, ठीक है, कहीं पे कॉन्टिनेंट्स है जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, कुछ माउंटेन है, तो माउंटेन वाला रीजन भी कॉन्टिनेंट्स होगा। बट जहाँ पे ओशियन है, जहाँ पे वाटर बॉडीज हैं, उसको हम बोलेंगे ओशियोनिक प्लेट्स। तो जो ओशियोनिक प्लेट्स होती हैं वो ज़्यादा थिन होती हैं एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, पतली होती हैं और ज़्यादा भारी होती हैं, ज़्यादा डेंसर होती हैं, ठीक है, और हार्ड भी ज़्यादा होती है ओशियोनिक क्रस्ट एज कम्पेयर टू किसके? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैसी होगी? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एक तो थिक होगी, मोटी होगी, एक हल्की होगी, लेस डेंसर होगी, और एक ये सॉफ्ट होगी, हार्ड नहीं होगी, सॉफ्ट होगी एज कम्पेयर टू ओशियनिक क्रस्ट। मैं कंपेरिजन में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम करते हैं, देखते हैं स्टार्ट 1 बाय 1 स्लाइड। तो चलिए करते हैं स्टार्ट हम। देखो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी होती क्या है? व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक्स? ए प्लेट्स is made part of lithosphere which comprises of the complete solid crust and the top solid mantle। जो हमारी अर्थ की टॉप क्रस्ट और मेंटल है, इन दोनों को, टॉप मेंटल को, पूरी मेंटल नहीं, जो टॉप आउटर मेंटल है, और क्रस्ट को, इनको मिला के हम बोलते हैं क्या? लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर बटे हुए डिफरेंट पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं प्लेट्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्लेट्स। और ये प्लेट्स क्या करती हैं? टेक्टोनिक करती है। ये प्लेट्स मूवमेंट करती हैं। कोई मूवमेंट करेगी एक दूसरे के अवे, मतलब एक दूसरे से दूर जाएगी, कोई एक दूसरे के पास आएगी, 2 प्लेट्स, ठीक है, और एक स्लाइड शेयरिंग। हम इसमें बात करने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक्स होता क्या है, ये थ्योरी किसने दी थी, ठीक है। उसके बाद इस जो प्लेट टेक्टोनिक होती है, इस ये प्लेट्स कैसे कैसे मूवमेंट करती हैं और इनसे क्या इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, हमारी अर्थ पे या ह्यूमन बीइंग पे। तो अब ये आगे हम बात करेंगे, ये 3 तरह से मूवमेंट करती है। तो जब मूवमेंट करती हैं ये प्लेट्स, तब हम बोलते हैं टेक्टोनिक। प्लेट्स इज अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर एंड टेक्टोनिक्स मीन मूवमेंट। जब ये प्लेट्स मूवमेंट करती हैं तो तब हम प्लेट्स के मूवमेंट का हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, द होल लिथोस्फेरिक अर्थ सरफेस डिवाइडेड इनटू 7 मेजर एंड मेनी माइनर प्लेट्स। जो हमारी होल अर्थ है, पूरी अर्थ की जो लिथोस्फीयर है, अर्थ की आउटर लेयर है, उसको हमने 7 मेजर पार्ट में, 7 मेजर प्लेट में डिवाइड किया हुआ है। जो 7 मेजर प्लेट अभी तक खोज हुई है कि 7 मेजर प्लेट हैं, बहुत बड़ी बड़ी है, और बहुत सारी माइनर प्लेट्स हैं, ठीक है, 23 या 30 के आसपास जो हैं, ये इतनी माइनर प्लेट्स हैं, और इससे भी ज़्यादा हो सकती है। प्लेट्स मीन्स द टॉप सॉलिड फ्रैक्चर पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। जो मैंने बार बार आपको बोला है, जो लिथोस्फीयर है हमारी टॉप आउटर लेयर ऑफ अर्थ, वो क्या है? फ्रैक्चर है। उस फ्रैक्चर्स को हम बोलते हैं क्या? प्लेट्स। प्लेट्स मूव ओवर द asthenosphere हॉरिजॉन्टली एज रिजिड यूनिट। अब देखो ये प्लेट्स मूवमेंट कैसे करती हैं, यहाँ पे एक बार फिर हम समझते हैं। इन प्लेट्स का मूवमेंट करने का, इसलिए ये मूवमेंट करती हैं, देखो मैं आपको एक बार दोबारा से अर्थ स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, अच्छे से समझ आएगा। 1 मिनट। ये देखिए, दिस इज ओवर अर्थ, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अब इस अर्थ को मैं पहले बनाता हूँ, इसके ये वाली जो रीजन है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला, दिस इज ओवर क्रस्ट। इसको क्रस्ट नहीं, इसको बोलो लिथोस्फीयर,
ठीक है, क्रस्ट और मेंटल दोनों को। दिस इज ओवर लिथोस्फीयर। अब इससे नीचे जाओगे तो इससे नीचे जाके आपको मिलेगी अस्थेनोस्फीयर। क्या मिलेगी? अस्थेनोस्फीयर। ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं अस्थेनोस्फीयर। क्या बोलते हैं? अस्थेनोस्फीयर। हमने पढ़ा था लिथोस्फीयर, अस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, बैरोस्फीयर, ठीक है। और इससे नीचे ये है अस्थेनोस्फीयर, और इससे नीचे जाएंगे तो क्या आएगा? इससे नीचे जाके हमें मिलेगा मेसोस्फीयर। हमें मेसोस्फीयर से कोई काम नहीं। अब ये जो हमारी अस्थेनोस्फीयर है, ये लावा से, इसमें सारा लावा भरा हुआ है, ठीक है, लावा भरा हुआ है। अब ये मेसोस्फीयर में ज़्यादा हॉट लावा है, तो ये ज़्यादा गर्म लावा क्या करेगा? इस लावा को उबालेगा, ठीक है। ये ऐसे उबलता है लावा। अब जब उबलता है, यानी ये समझ लो जो हमारी अस्थेनोस्फीयर है ना, हमने समझना क्या है, पढ़ा नहीं था। अस्थेनोस्फीयर क्या है? लिक्विड है, ठीक है। अस्थेनोस्फीयर इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, और जो हमारी लिथोस्फीयर है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये सॉलिड स्टेट में है। अब लिक्विड के ऊपर कोई भी चीज़ जो है वो तैरेगी। क्या करेगी? वो तैरेगी। तो ये इसके ऊपर जो क्रस्ट है ना, जो लिथोस्फीयर है हमारी, ये अस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या करती है? फ्लो करती है, तैरती है, ठीक है। तैरेगी क्यों? जब ये उबलता है, इसमें लावा, अस्थेनोस्फीयर में लावा है, लिक्विड लावा, तो ये जब उबलेगा तो ये इसको इधर फोर्स करेगी, इसको इधर करेगी, या तो फिर इधर से उबलेगा तो इसको इधर फोर्स करेगी, इसको इधर फोर्स करेगी। तो ये क्या करेगी? मूवमेंट करने लगेगी। जो क्रस्ट, जो हमारी लिथोस्फीयर के पार्ट बटे हुए जिनको हम प्लेट्स बोलते हैं, वो प्लेट्स क्या करेंगी? मूवमेंट करने लगेंगी। यहाँ से आएगा, यहाँ से भी, ये हर साइड से ये क्या करेगा? उबलेगा, क्योंकि सेंटर में है, यहाँ बर्नर है, तो हर साइड से उबलेगा ना। हर साइड से जब उबलेगा तो जहाँ से बाहर आने की कोशिश करेगा, जहाँ इसका सेंटर पार्ट होगा, वहाँ से क्या करेगा? दबाएगा इस साइड इसको, इस साइड इसको दबाएगा। यहाँ पे अज्यूम करो ना, जो मैंने आपको बताया है कि जैसे ये पानी अगर उबल रहा है, ये पानी उबल रहा है ऐसे, तो यहाँ पे अगर आपने एक टुकड़ा लकड़ी का डाल दिया, तो ये क्या करेगा? या तो इसको इधर दबाएगा, जब दो टुकड़े आप डालते हो तो ये इसको इधर दबाएगा और इसको इधर दबाएगा, पुश करेगा, ठीक है। तो सेम यही सिचुएशन यहाँ पे आती है। तो इस वजह से हमारी जो क्रस्ट के पार्ट हैं, या हमारी लिथोस्फीयर के पार्ट हैं जिनको हम प्लेट्स बोलते हैं, वो प्लेट्स क्या करती है? मूवमेंट करती हैं। अब 3 तरह से ये मूवमेंट करती हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं अभी, कैसे कैसे ये मूवमेंट करती है, ठीक है। पहले हम पिछली स्लाइड एक बार देख लेते हैं। अब हम थ्योरी की बात कर लेते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। थ्योरी की बात करते हैं। द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी प्रपोज्ड दैट द अर्थ्स लिथोस्फीयर डिवाइडेड इनटू, ये हमने पढ़ लिया है, 7 पार्ट और कुछ माइनर पार्ट में डिवाइड करके रखी हुई है। किसने दी थी ये थ्योरी? अल्फ्रेड वैगनर ने। ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सब ये थ्योरी दी थी अल्फ्रेड वैगनर ने, साइंटिस्ट ने, जियोग्राफर था, क्लाइमेटोलॉजी जियोग्राफर था। इसने क्या दी थी? ये वाली थ्योरी। द प्लेट मूवमेंट रिजल्ट in building up of stresses within the plates and continental rocks above which leads of folding, faulting and volcanic activity। अब ये प्लेट जब मूवमेंट करती हैं, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक की वजह से 3 चीज़ें होती हैं। एक तो फोल्डिंग होता है, एक होती है फॉल्टिंग, और एक होता है वॉल्केनिक एक्टिविटी। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि प्लेट टेक्टोनिक से एक बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, 2 यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं कि ये थ्योरी किसने दी हुई है, यहाँ से भी, और प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी से क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी से 3 एक्टिविटीज होती हैं। एक तो फोल्डिंग होता है, एक फाल्टिंग होता है, और एक वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। अभी देखते हैं क्या वोल्केनिक एक्टिविटी क्या है और क्या चीज़ें, फोल्डिंग फाल्टिंग क्या होता है। देखो, फोल्डिंग का मतलब होता है माउंटेन की फॉर्मेशन होना। क्या होता है? जब क्या होगा, दो प्लेट्स, 1 मिनट, जब कोई 2 प्लेट्स, फॉर एग्जांपल ये एक प्लेट है और ये एक दूसरी प्लेट है, ये दोनों प्लेट एक दूसरे के टूवर्ड मूवमेंट करेंगी, एक दूसरे के आसपास आएंगी। जब दोनों एक दूसरे के टूवर्ड जब मूवमेंट करेंगी, तो ये प्लेट क्या करेगी? ये प्लेट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल ये प्लेट है और दूसरी ये वाली प्लेट, अगर जो ओशियोनिक प्लेट होगी, मैंने क्या बोला था? ओशियोनिक प्लेट में इसको P1 प्लेट बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ P2 प्लेट। अब P1 प्लेट को मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि दिस इज ओशियोनिक प्लेट, दिस इज ओशियोनिक प्लेट एंड दिस इज कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब जो ओशियोनिक प्लेट होती है, मैंने आपको बताया वो क्या होती है, वो ज़्यादा डेंसर होती है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट। जो डेंसर चीज़ होगी, ज़्यादा भारी होगी, वो मुझे ये बताओ
कि जब फ्लो कर रही होगी वो नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी? बताओ वीडियो को पॉज करके कि जो डेंसर चीज होगी भारी होगी। फॉर एग्जांपल ये एक नदी बह रही है, अब इस नदी में आप पत्थर डालते हो, ठीक है, तो ये नीचे जाएगा जब ऊपर बहेगा। जब इसमें दो लकड़ियां आप डालते हो, एक गीली लकड़ी का उतना ही पीस है और एक सूखी लकड़ी का है, तो कौन सी नीचे बैठेगी, कौन सी ऊपर फ्लो करेगी? जो सूखी लकड़ी होगी वो ओबियसली ऊपर फ्लो करेगी, क्योंकि वो कम डेंसर होती है एज कंपेयर टू गीली लकड़ी। अब जो ज्यादा गीली लकड़ी होगी यानी कि हरी लकड़ी होगी, वो क्या करेगी, नीचे ज्यादा डेंसर होगी, ज्यादा भारी होगी, तो नीचे सिंक कर जाएगी, और ये वाली क्या करेगी, फ्लो करेगी। सेम यही सिचुएशन यहाँ पे रहती है। जो ओशोनिक क्रस्ट है वो ज्यादा भारी है और वो क्या करती है, वो नीचे सिंक कर जाती है, ठीक है, नीचे दब जाती है। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ज्यादा हल्की है और वो क्या करती है, ऊपर आज इसके ऊपर फ्लो करने लगती है। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, यहाँ पे ये वाली जो क्रस्ट है, ये वाली जो होगी, ये वाली जो प्लेट होगी, ये क्या करेगी, ऐसे ऊपर मूव करने लगेगी और ये ऐसे नीचे सिंक करने लग जाएगी। जब ये नीचे सिंक करेगी और ये ऊपर मूवमेंट करेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, एक फोल्ड बनेगी, इसको हम बोलते हैं फोल्ड। और यहाँ पे बनता है फिर फोल्ड माउंटेन। जैसे हमारा हिमालयन माउंटेन है, सबसे बिगेस्ट फोल्ड माउंटेन है और सबसे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। कौन सा? हिमालयन माउंटेन। हाईएस्ट है, बिगेस्ट नहीं, हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक। तो ये जो प्रक्रिया होती है जब प्लेट एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करती है, तो इससे बन होती है फोल्डिंग। अब देखो फाल्टिंग क्या होता है, ऐसे ही इसके अपोजिट होती है फाल्टिंग। फाल्टिंग में क्या होता है, जब कोई दो प्लेट्स, ठीक है, यहाँ पे एक प्लेट या कोई दो प्लेट या एक प्लेट है, जैसे ये एक प्लेट है, अब इस एक प्लेट में से क्या हुआ, नीचे से लावा आ रहा है और लावा आने की वजह से ये कहीं से हो गई क्रैक, ठीक है, यहां से समझो ये क्रैक हो जाती है, इसको फोर्स लग रही है, तो ये वाला पार्ट मूवमेंट करेगा इधर, ये वाला इधर, यानी कि मूवमेंट अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट मूवमेंट। जब ये एक दूसरे के अपोजिट मूवमेंट करेगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, एक प्लेट इधर चली जाएगी, ये प्लेट, अब इसका पार्ट इधर चला गया और यहाँ पे ये वाला पार्ट इधर चला गया, मतलब एक प्लेट दो प्लेट में चेंज हो गई। तो जहाँ पे जो रीजन बनेगा ना, ठीक है, यहाँ पे जो रीजन बनेगा, अब इसको यहाँ पे बनेगी फॉल्ट, ठीक है, यहाँ पे आएगी दरार, इसी दरार को हम बोलते हैं फॉल्ट। फोल्ड को हम बोलते हैं यानी कि फोल्ड हो जाना। जैसे पेपर नहीं फोल्ड करते ऐसे करके, जैसे ये मेरे पास पेपर है तो मैं इसको इधर से पुश करूंगा, इसको इधर से पुश करूंगा, तो ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा। सेम वही चीज़ है, जब हम प्लेट को पुश करते हैं तो ये फोल्ड हो जाती है ऐसे, ठीक है। जब हम इसको खींचते हैं, एक्सटेंशन फोर्स लगाते हैं, इधर खींचेंगे इधर, तो क्या आ जाएगी, बीच से टूट जाएगा, दरार आ जाएगी, तो उसी को हम बोलते हैं क्रैक को फॉल्ट आ जाता है, ठीक है। तो एक और क्या होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक एक्टिविटी कब होगी, या तो फाल्ट होगी तो यहाँ पे क्रस्ट जो है वो पतली हो जाएगी, तो यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी होने लगेगी। और ये फोल्डिंग के टाइम भी होती है। फोल्डिंग के टाइम पे कैसे होगी, आप बोलोगे यहाँ पे तो बहुत मोटी परत हो जाती है, तो कैसे वोल्केनो आता है? मैंने आपको अभी बताया कि वोल्केनो तो पतली जगह से आता है, तो कैसे आता है देखिए। फॉर एग्जाम्पल ये वाला मेरे पास एक क्या है, ये प्लेट है, अब इसके ऊपर दूसरी प्लेट जो है वो आ जाती है, ठीक है, ऐसे। अब ये वाली प्लेट जब यहाँ से ना, यहाँ पे तो बन जाएगा माउंटेन, ये फोल्ड माउंटेन बन जाएगा, बट ये वाली जो क्रस्ट है, ये देखो, ये नीचे गई, ये क्या करेगी, नीचे स्टेनोस्फेयर में किसके साथ मिक्स होगी, लावा के साथ। अब यहाँ पे लावा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जितना पहले था उससे ज्यादा हो जाएगा, तो ये बाहर आने की कोशिश करेगा। इसको जहां से पतली क्रस्ट मिलेगी, या तो यहाँ से बाहर आएगा या यहाँ से तोड़ के ये बाहर आएगा। जहां से भी इसको पतली क्रस्ट मिलेगी तो वहां से ये आएगा बाहर, यहाँ से नहीं आएगा मोस्टली, या तो यहाँ से आएगा या तो यहाँ से आएगा। तो इसको हम बोलते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी। और इस जब ये फोल्डिंग होती है तो इसको हम बोलते हैं सबडक्शन जोन। इसको क्या बोलते हैं, सबडक्शन जोन। नेक्स्ट में बात करते हैं हम, वन बाई वन आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए हमारी जो हमारी क्या है, प्लेट्स हैं, ठीक है, की होती हैं। एक मेजर प्लेट्स हैं, ये देखो, दीज आर मेजर प्लेट्स। मेजर मीन्स बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं। एक ये वाली है, 7 मेजर प्लेट्स हैं। सबसे पहले ये है सबसे बड़ी जो मेजर प्लेट है, आधी इधर है आधी इधर है, ठीक है।
सबसे बड़ी मेजर प्लेट कौन सी है? ओशियोनिक, नंबर 1 पे, सॉरी पैसिफिक ओशियन प्लेट। पैसिफिक ओशियन प्लेट इज द बिगेस्ट ओशियन प्लेट। उसके बाद आती है दूसरी जो बड़ी है नॉर्थ अमेरिकन, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन है। अब ये सीक्वेंस वाइज बस एक दो याद रखना, बाकी सारी मैं मेजर प्लेट्स आपको बता देता हूँ। नॉर्थ अमेरिकन बिग प्लेट है, उसके बाद नीचे साउथ अमेरिका वाली भी बिग प्लेट है, 3 हो गई। उसके बाद चौथी कौन सी? यूरेशियन, यूरोप और एशिया दोनों मिला के एक प्लेट है, तो यूरेशियन एक मेजर प्लेट है। उसके बाद अफ्रीकन एक मेजर प्लेट है, 5 हो गई। उसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलिया, जो हमारा इंडिया है, प्यारा भारत है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन, it is a part of Australian plate, not a part of यूरेशियन प्लेट। सो जो इंडिया है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से टूट के यहाँ गया हुआ है, गोंडवाना लैंड का ये पार्ट है। तो ये ऑस्ट्रेलिया, ये देखो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों एक प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। तो कितनी हो गई? 6 और एक अंटार्कटिक प्लेट, दिस इज, ठीक है। तो इसको, ये भी एक मेजर प्लेट है, ये वाली, यहाँ से देख लो, यहाँ से। तो ये सारी मिला के कितनी हो गई? 7 प्लेट्स, ठीक है। 7 जो हैं वो मेजर प्लेट्स हैं। अब ऐसे ही कुछ माइनर प्लेट्स हैं। माइनर प्लेट की मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, दीज आर माइनर प्लेट्स। ये देखो, जो मेजर प्लेट है ना, उनके बीच बीच में माइनर प्लेट है। अफ्रीका के बीच में जो अरबियन पेनिनसुला है, ये एक माइनर प्लेट्स है, माइनर प्लेट है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक माइनर प्लेट है, ये वाली एक माइनर प्लेट है, ये वाली एक माइनर प्लेट है, ठीक है। तो ये दीज आर मैनी माइनर प्लेट, जो छोटी छोटी प्लेट्स हैं ये बहुत सारी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट माइनर प्लेट्स हैं, ये याद रख लेना। पहले मेजर प्लेट्स अब देख लो, ये देखो, दीज आर मेजर प्लेट्स। अंटार्कटिका, ठीक है, सराउंडिंग द ओशियन ऑफ प्लेट्स, अंटार्कटिका प्लेट है एक मेजर प्लेट। उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन है, उसके बाद साउथ अमेरिकन, पैसिफिक प्लेट, उसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड प्लेट, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलिया वाला ही जो रीजन है। अफ्रीकन विद ईस्टर्न अटलांटिक अफ्रीकन प्लेट जो हमने अभी पढ़ी है, और यूरेशियन प्लेट, ठीक है, यूरेशियन, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, ठीक है, और अफ्रीकन प्लेट एंड अंटार्कटिका प्लेट। दीज आर 7 मेजर प्लेट्स आर ऑन अवर अर्थ। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं माइनर प्लेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने पहले देखा प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है, कैसे जो हमारी लिथोस्फीयर है वो डिफरेंट पार्ट्स में टूटी हुई है। क्यों टूटी हुई है? कन्वेंशनल करंट की वजह से। अर्थ के नीचे लावा है, वो फोर्स लगाता है, और उसकी वजह से, इंटरनल फोर्सेस की वजह से, एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से हमारी क्रस्ट क्या हो जाती है? फ्रैक्चर हो जाती है, लिथोस्फीयर फ्रैक्चर हो जाती है। उसी फ्रैक्चर पार्ट्स को हम प्लेट्स बोलते हैं। जब वो पार्ट्स मूवमेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स में हमने देखा 2 तरह की प्लेट्स होती हैं, एक मेजर प्लेट्स और कुछ माइनर प्लेट्स। 7 आर मेजर प्लेट्स एंड मेनी आर माइनर प्लेट्स। सम इंपॉर्टेंट माइनर प्लेट्स आर कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट, अरबियन प्लेट, जो मैंने अभी आपको बताया था, दिस इज अरबियन प्लेट, ओके, एंड फिलिपीन प्लेट, कैरोलिन प्लेट एंड फुजी प्लेट, ठीक है। These are some minor plates, but many other minor plates on our earth or on our lithosphere. Okay, so we are moving next. Plate movement. What is plate movement? Already we discussing. देखिए टाइप जो प्लेट मूवमेंट होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, 3 तरह से मूवमेंट होता है। एक, जो जब प्लेट एक दूसरे के आसपास आएगी, 1 मिनट यार, एक जब कोई दो प्लेट्स जब एक दूसरे के आसपास आएंगी, ठीक है, प्लेट्स मूव फ्रॉम ईच अदर। When 2 plates move from each other, plate P1 and P2 move from each other, move toward each other, is called convergent. Is called convergent plates. Is called convergent. When 2 plates move away from each other, is called divergent. Is called divergent movement. When 2 plates move side sharing, for example,
1 minute. Side sharing. Go to side sharing. When, for example, one plate moving upward and other plate moving downward with side sharing or with side relation. So we call side we call ट्रांसफॉर्म मूवमेंट. वी कॉल ट्रांसफॉर्म मूवमेंट. या स्लाइड शेयरिंग मूवमेंट भी इसको बोला जाता है, साइड पास्टिंग मूवमेंट भी बहुत सारा बोला जाता है, बट जो ऑफिशियल नेम है ट्रांसफार्मिंग मूवमेंट बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट. 3 तरह के मूवमेंट होते हैं, कन्वर्जेंट मूवमेंट, डाइवर्जेंट मूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्म मूवमेंट. कन्वर्जेंट कौन सा होता है? जब 2 प्लेटें अपने आसपास आती हैं तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट मूवमेंट. डाइवर्जेंट कौन सा होता है? जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट मूवमेंट. ट्रांसफॉर्म मूवमेंट कौन सा होता है? जब एक प्लेट ऊपर जा रही होती है, एक नीचे जा रही होती है, ठीक है, साइड बाय साइड शेयर करती हुई, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म मूवमेंट. यहाँ पे देखिए, these are moving toward each other called convergent and also called subduction zone. Second one is transforming movement. One moving downward and other moving upward with side sharing, so is called transform movement. Third case is spreading or divergent movement. Both plate move away from each other. One move this side and other move opposite side, so is called divergent movement. I hope you are cleared everything. So we are moving next topic, टाइप ऑफ प्लेट मार्जिन इंटरेक्शन. देखो, अब ये जो 3 तरह की प्लेट्स थी, एक क्या होता है, एक में कन्वर्जेंसिंग हो रही है, एक में डाइवर्जेंट हो रहा है और दूसरे में ट्रांसफॉर्म मूवमेंट हो रहा है. अब तीनों जो मूवमेंट हैं, मोस्टली तीनों, जब मैं 2 मूवमेंट की बात करूं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की, तो जी इन तीनों में भी 3 तरह से प्लेट्स, 3 तरह की प्लेट मूवमेंट होता है, यानी कि 3 तरह से प्लेट जुड़ती हैं. अब 3 तरह से कैसे होता है? देखो, हमारे पास तो कैसी कैसी प्लेट्स हैं जो हमारी क्रस्ट है पूरी प्लेट में कैसे बटी हुई है. कुछ तो हमारे पास ओशियोनिक प्लेट हैं और कुछ क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हमारी ओशियोनिक, ये देखो, यहाँ पे देखो, कुछ तो हमारी जैसे पैसिफिक है, जैसे ये वाली प्लेट है अंटार्कटिक, और बहुत सारी अदर प्लेट्स. कुछ हमारी क्या है, ओशियोनिक प्लेट्स हैं और कुछ हमारी क्या हैं, कुछ हैं हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स. अब ये ओशियोनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो है ये आपस में मूवमेंट करती हैं. ये ज़रूरी थोड़ा ना है कि कॉन्टिनेंटली मूवमेंट करेंगी, या ओशियोनिक सिर्फ ओशियोनिक मूवमेंट करेंगी, सारी प्लेट्स मूवमेंट करेंगी. तो क्या होता है, 3 केस होते हैं. पहले केस में हम अभी बात कर रहे हैं, शायद डाइवर्जेंट की बात कर रहे हैं, हाँ डाइवर्जेंट मूवमेंट में बात कर रहे हैं. डाइवर्जेंट में क्या होगा, दोनों प्लेट एक दूसरे के दूर दूर जाएंगी, इसके बारे में बात कर रहे हैं. डाइवर्जेंट मतलब दूर दूर जा रही है. अब डाइवर्जेंट मूवमेंट 3 तरह से होता है. पहले तो क्या होगा, हो सकता है ओशियोनिक और ओशियोनिक एंड ओशियोनिक जो प्लेट्स हैं वो आपस में वो डाइवर्जेंट मूवमेंट. ये भी हो सकता है सेकंड केस में कि ओशियोनिक एंड कॉन्टिनेंट, ओशियोनिक एंड, यहाँ पे ओशियोनिक होगा, ओशियोनिक एंड कॉन्टिनेंट मूवमेंट्स, कॉन्टिनेंट प्लेट्स जो है वो डाइवर्जेंट मूवमेंट करें. और ये भी हो सकता है थर्ड केस में कि कॉन्टिनेंटल दोनों प्लेट्स जो है वो कॉन्टिनेंटल हों. यानी कि मेरा कहने का ये मतलब है कि जब डाइवर्जेंट हो रहा है, ये वाला केस जब डाइवर्जेंट हो रहा है, तो 3 तरह की प्लेट्स हो सकती हैं डाइवर्जेंट में. हो सकता है कि कॉन्टिनेंटल दोनों प्लेट्स, जो ये वाली प्लेट भी क्या हो, कॉन्टिनेंट्स की हो, दोनों प्लेट कॉन्टिनेंटल हो सकता है ये भी कि दोनों प्लेट ओशियोनिक हों, और ये भी हो सकता है कि ये वाली एक प्लेट ओशियोनिक हो और एक कॉन्टिनेंटल हो. तो 3 ऐसे केस होंगे. अब देखो, जब क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि ओशियोनिक प्लेट जो है वो क्या होती है, बारी होती है और पतली होती है, और कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होती है, लेस डेंस होती है, हल्की होती है और मोटी होती है. अब जब क्या होगा, जब डाइवर्जेंट मूवमेंट में कॉन्टिनेंटल दोनों होंगे, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होंगी दोनों, तो तब क्या होगा,
कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट्स दोनों होंगी। जब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स दोनों क्या करेंगी, फॉर एग्जांपल एक कॉन्टिनेंटल प्लेट ये है, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट ये है, ये C1 है, ये C2 है, और ये दोनों मूव कर रहे हैं अवे फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एक रिफ्ट वैली बनेगी। फॉर एग्जांपल ये एक प्लेट थी। अब मोस्टली यही होता है कि एक प्लेट को दरार पड़ती है और वो एक दूसरे से अवे मूव करने लगती है अपोजिट डायरेक्शन में, और वहाँ पे क्या हो जाता है, वो फिर दो प्लेट्स में डिवाइड हो जाती हैं। ये एक प्लेट इधर अलग हो जाएगी, एक इधर अलग हो जाएगी। तो बीच में क्या हो जाता है, बीच में ना एक रिफ्ट वैली बन जाती है। कैसी रिफ्ट वैली बनती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों कॉन्टिनेंट थे, ठीक है, कॉन्टिनेंटल थी, ये वाला भी कॉन्टिनेंटल है, ये वाली भी कॉन्टिनेंटल है। यहाँ पे पहले इकट्ठी हुई होगी, ये देखो नीचे से लावा ने फोर्स लगाई, लावा आने की ऊपर कोशिश कर रहा है, और इसको लावा ने इधर दबा दिया। ये देखो इधर मूवमेंट कर रही है और ये इधर मूवमेंट कर रही है। अब जब ये प्लेट इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, तो इसको बोलेंगे हम डाइवर्जेंट केस। और जहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच में ना एक घाटी बन जाएगी, रिफ्ट वैली, यानी कि एक गहरा खड्डा पड़ जाएगा। ठीक है, खड्डा पड़ जाएगा क्योंकि ये कॉन्टिनेंट इधर खिसक गया, ये इधर खिसक गया, तो खड्डा पड़ जाएगा। बट अभी भी यहाँ ओशियन नहीं बन जाएगा। ओशियन कैसे बन जाएगा यार, कोई पानी पे थोड़ी ना तैर रही है, ये किस पे है, लावा पे तैर रही है, तो ओशियन तो नहीं बनेगा। अब लावा पे तैर रही है तो इस खड्डे में क्या होगा, पानी भी भर सकता है। जब बारिश होगी, नदी के द्वारा पानी लाया गया, तो ये खड्डा भर जाएगा। जब ये खड्डा भर जाएगा तो यहाँ हो सकता है कोई लेक बन जाए, या कोई ओशियन बन सकता है, या तो कोई सी बन सकता है। ठीक है, या इधर से कोई रिवर भी क्रॉस कर सकता है, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्ट वैली। तो इसके जो साइड में है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों जगह पे आएगा वोल्केनो एक्टिविटी आएगी। यहाँ वोल्केनो क्यों आएंगे, क्योंकि ये वाला जब नीचे जाएगा, ये नीचे धसेगा, यहाँ भी नीचे धसेगा, तो यहाँ पे वोल्केनोज आएंगे। ठीक है, यहाँ पे इन साइडों में, यहाँ पे बीच में भी आ सकता है। तो ये मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये केस, ये डाइवर्जेंट हो रही है डाइवर्जेंट। यहाँ नीचे से क्या कर रहा है, लावा फोर्स लगा रहा है, और एक टाइम आया कि यहाँ पे छोटी सी दरार थी, ये देखो बीच में ये वोल्केनो आ रहे हैं यहाँ पे, ये जो रेड कलर के। तो जब पहले तो ये थोड़ी सी थी, जब काफ़ी देर लगी, और ये बहुत, एक साल में ना जो बहुत फास्ट मूवमेंट करेगी अगर कोई प्लेट, तो वो भी कितनी करती है, मैक्सिमम 2-2.5 सेंटीमीटर, बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो हमें एक्सपीरियंस नहीं होता, पता नहीं चलता कि कितनी कर रही है। हमें कैसे पता चलेगा इतना स्लो मूवमेंट कर रही है, और वो भी इतनी बड़ी अर्थ। ठीक है, तो हम इसको कुछ यंत्र के द्वारा देखते हैं, ऐसे नहीं पता चलता। तो ये वाला केस होगा, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अफ्रीकन रिफ्ट वैली। अफ्रीका में आप देखोगे तो अफ्रीका में क्या है, ये फॉर एग्जांपल ये वाली अफ्रीका है। तो अफ्रीका में आप एक्सपीरियंस करोगे कि ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से क्या होगा, कट होके इधर जा रहा है, और यहाँ पे बीच में लेक बन गई है। नक्शे में देखना, ठीक है, तो वर्ल्ड मैप में देखना, यहाँ पे बीच में लेक्स बन गई हुई है। ठीक है, यहाँ पे लेक्स बन गई है, और यहाँ पे वॉल्केनोज भी आते हैं बहुत। ठीक है, तो अफ्रीकन रिफ्ट वैली इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट। ओके, सो सेकंड देखो, सेकंड में बोला हुआ है कॉन्टिनेंट के बाद आ गया ओशियोनिक डाइवर्जेंट। ठीक है, अब ओशियोनिक डाइवर्जेंट में क्या होगा, सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, एक ओशियोनिक प्लेट इधर जाएगी, एक ओशियोनिक प्लेट इधर जाएगी। तो जब यहाँ पे इधर जाएगी, तो यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ पे इसकी बेस्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मोस्टली क्या होगा, जब ओशियोनिक जाएंगी तो एक ट्रेंच टाइप बनने लग जाएंगी। ठीक है, ओशियन में देखो जैसे ये ओशियन है, अब ये ओशियोनिक प्लेट है, तो जहाँ से क्या आ रहा है, ओशियन के बीच में भी देखो, जो ओशियन के बीच में भी क्या आता है, मैग्मा आता है, यानी वोल्केनो आते हैं। तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ओशियन में अगर दो ओशियोनिक प्लेट मूवमेंट कर रही हैं, तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर आप देखोगे तो ये पैसिफिक ओशियन में है। वहाँ पे अगर आप रात को जा रहे हो, ठीक है, एरोप्लेन से, तो आपको नीचे पूरी क्या रेड रिंग देखेगा, पूरी आग जलती हुई, वो वैल्केनोज आते हैं। ठीक है, वहाँ पे वैल्केनो एक्टिविटी हो रही होती है। तो ये ऐसे होता है, क्या बनता है, अब यहाँ पे एक क्या बन जाएगी, जहाँ पे दरार पड़ जाएगी ओशियन में, तो उसकी को तो एक गहरी दरार आ जाएगी, तो उसी को हम बोलते हैं ट्रेंच। ठीक है, ट्रेंच आती है या तो यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज होंगी। अब एक थर्ड केस और होगा, कौन सा, ओशियोनिक एंड कॉन्टिनेंट। बट ओशियोनिक एंड कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस जो है वो पॉसिबल नहीं होती।
डाइवर्जेंट में दो ही केस होते हैं, एक ओशियोनिक ओशियोनिक डाइवर्जेंट और एक कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। ओशियोनिक एंड कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये 3 केस हो गए। अब हम देखते हैं कन्वर्जेंट का केस, ठीक है। अब कन्वर्जेंट में क्या होगा, कन्वर्जेंट में जब दो प्लेट्स हैं, ये दोनों प्लेट्स मूव करेंगी ईच अदर, एक दूसरे के मूव टूवर्ड ईच अदर। जब एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करेंगी तो क्या होगा, एक प्लेट जो बाहरी प्लेट होगी, जो ओशियोनिक प्लेट होगी, ठीक है, वो ऐसे नीचे धंस जाएगी, वो क्या करेगी, नीचे धंस जाएगी। और जो वाली थोड़ी क्या होगी, डेंसर प्लेट होगी, वो इसके ऊपर आ जाएगी और यहाँ पे बन जाएगा फोल्ड माउंटेन। और यहाँ पे फोल्ड माउंटेन बनेगा तो इस एरिया को, इस रीजन को हम बोलेंगे सबडक्शन जोन। क्या, सबडक्शन जोन, SUBDUCTION, सबडक्शन जोन, ठीक है, सबडक्शन जोन। और यहाँ बन जाएगा सबडक्शन जोन, ठीक है। और यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी कहाँ पे होंगी, जहाँ पे माउंटेन है उसके अराउंड, ठीक है। तो दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ हिमालयन माउंटेन, ठीक है। हिमालयन माउंटेन किस किस प्लेट से बनता है, एक है जो नीचे धंस रही है, वो है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ठीक है। जो नीचे धंस रही है वो कौन सी है, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, हमारा इंडिया नीचे धंस रहा है। और जो यूरेशियन प्लेट इसके ऊपर आ रहा है, ऊपर फ्लो कर रहा है, ये है यूरेशियन प्लेट। अब यूरेशियन प्लेट क्यों ऊपर फ्लो कर रहा है, क्योंकि दिस इज अ कॉन्टिनेंट प्लेट। और इंडो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, आधा तो कॉन्टिनेंट है, आधा ओशियन नहीं है। देखो यहाँ पे कहाँ था, यहाँ पे आधा देखो ओशियन होगा, ये देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है। और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट में आधा कितना है, बहुत ज़्यादा ओशियन है। तो जहाँ पे जिस प्लेट पे ज़्यादा ओशियन होगा वो क्या होगी, ज़्यादा बारी होगी। बस यही सीधा सिंपल केस है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं, यहाँ पे भी 3 केस होंगे। एक तो ओशियोनिक ओशियोनिक होगा, ओशियोनिक ओशियोनिक डाइवर्जेंट होगी, ओ सॉरी कन्वर्जेंट होगी, ओशियोनिक ओशियोनिक प्लेट। और एक कौन सी होगी, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। और तीसरा कौन सा होगा, ओशियोनिक एंड कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे समझते हैं हम इसको अच्छे से। ये देखो, दिस इज अ कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंटल एंड कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट। जब दोनों, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। अब यहाँ पे कौन सी नीचे धंसेगी और कौन सी ऊपर आएगी, यहाँ पे अगर किसी के साथ थोड़ा भी ओशियन लगता होगा तो वो नीचे धंसेगी, ठीक है। और जहाँ जिसपे ओशियन बिल्कुल भी नहीं है वो ऊपर आएगी, ठीक है। चाहे तो जो थोड़ी ज़्यादा बारी होगी वो नीचे धंस जाएगी, जो हल्की होगी वो ऊपर फ्लो करेगी। और ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, यहाँ देखो माउंटेन बन रहा है, यहाँ फोल्ड हो रहा है नहीं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सबडक्शन जोन, इस रीजन को हम बोलते हैं सबडक्शन जोन। यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी यहाँ होगी और यहाँ से पतला एरिया है। अब देखो ओशियोनिक एंड कॉन्टिनेंट, ये है ओशियोनिक और ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट। दिस इज कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड दिस इज ओशियोनिक प्लेट। अब यहाँ पे ये लिथोस्फीयर है और ये स्टेनोस्फीयर पे तैर रही है, देख लो। अब क्या होता है, जो ओशियोनिक प्लेट है ये नीचे धंसेगी क्योंकि ये बाहरी है, और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये हल्की है तो ये इसके ऊपर फ्लो करेगी। तो यहाँ पे बनेंगे माउंटेन, ठीक है। तो यहाँ पे भी माउंटेन बनेंगे, यहाँ पे भी वोल्केनिक एक्टिविटी हो सकती है माउंटेन पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस है ओशियोनिक ओशियोनिक। ये भी ओशियोनिक प्लेट है, ये भी ओशियोनिक प्लेट है, दोनों क्या कर रही है, मूव टूवर्ड ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई भी प्लेट जो ज़्यादा बारी होगी, या हो सकता है ज़्यादा बड़ी होगी, तो वो क्या करेगी, नीचे धंसेगी। जो छोटी है हल्की है वो ऊपर फ्लो करेगी। तो यहाँ पे जब नीचे धंसेगी प्लेट, तो ये वाला क्या होगा, लावा में मिक्स होगा, लावा के साथ जो ये लावा बनेगा वापस ऊपर आएगा, यहाँ पे वल्केनिक एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है। जहाँ पे भी माउंटेन बनते हैं यहाँ वल्केनो माउंटेन बनते हैं, ठीक है। ये देखो ये माउंटेन बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे होगा या यहाँ पे। तो यहाँ पे ओशियन के अंदर भी वोल्केनिक माउंटेन्स हैं बहुत सारे, जिसको हम बोलते हैं सी फ्लोर माउंटेन्स, ठीक है। तो ये होते हैं सारे। अब एक हम टॉपिक देखते हैं, इंडियन प्लेट मूवमेंट। इंडियन प्लेट का मूवमेंट कैसे होता है, अपने इंडिया की बात कर लेते हैं। तो प्यारा जो इंडिया है वहाँ पे क्या होता है, हमारी जो प्लेट है, हमने अभी बात किया, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट थी, इंडो ऑस्ट्रेलिया इज़ अ पार्ट ऑफ इंडो प्लेट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है। और इधर से यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट नीचे आ रही है और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट ऊपर जा रही है। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट क्या कर रही है, नीचे धंस रही है, और यूरेशियन प्लेट इसके ऊपर आ रही है, ठीक है, ऐसे करके।
तो ये वाला केस क्या हो जाता है, जब यहाँ पे बन जाता है माउंटेन, जिसको हम हिमालयन माउंटेन बोलते हैं, और हमारा इंडिया नीचे धंस रहा है। बहुत सारे सालों बाद हो सकता है कि हमारा जो इंडिया है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इंडिया एक साल में लगभग 1-2 सेंटीमीटर, लगभग कुछ सेंटीमीटर, 1-आधा सेंटीमीटर जो है वो ख़त्म हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब एक चीज़ और याद रखना, जब कन्वर्जेंट होगा तो जो क्रस्ट है हमारी वो होगी डिस्ट्रॉय, अपोजिट होगा। आपको लगेगा कि अपोजिट है, लेकिन नहीं, ये सही है। मैं बताता हूँ कैसे होगा। ये देखो, 1 मिनट, पेन कहाँ चला गया यार, यहाँ पे देखो, 1 मिनट में इसमें समझा देता हूँ। जब कन्वर्जेंट होगी, फॉर एग्जांपल ये कन्वर्जेंट है, ये वाली एक प्लेट है, अब ये दूसरी इस पे प्लेट आई, तो यहाँ पे देखो, ये वाली क्रस्ट पहले यहाँ तक थी ना, तो ये वाली प्लेट यहाँ पे होगी, तो कितनी थी क्रस्ट, पहले इतनी थी। अब जब इसके ऊपर आया तो क्रस्ट क्या हो गई, छोटी नहीं हो गई, ठीक है, छोटी हो गई है, प्लेट ऊपर आ गई है। चाहे माउंटेन बना है, बट वो माउंटेन अलग बात है, ठीक है। चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई तो कम हो गई है ना, जो इसकी लंबाई चौड़ाई थी, तो अब ये कम हुई, जो इसके ऊपर बना, तो इसको, इसमें क्या होता है, जो क्रस्ट होती है वो डिस्ट्रॉय होती है, डिस्ट्रॉय। यहां से भी क्वेश्चन आता है, व्हेन कन्वर्जेंट केस, बोथ कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट या ओशियनिक ओशियनिक या ओशियनिक कॉन्टिनेंट, जब भी प्लेट्स कन्वर्जेंट होती हैं, कन्वर्जेंस केस में क्या होता है, क्रस्ट विल बी डिस्ट्रॉय, क्रस्ट विल बी डिस्ट्रॉय। बट इन केस डाइवर्जेंट, क्रस्ट विल बी फॉर्म्ड। क्या होगा, जो क्रस्ट है, जो हमारी लिथोस्फीयर है, वो बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, देखो, जब क्या करेगी, ये एक दूसरे के ईच अदर अवे फ्रॉम मूव करेगी, एक दूसरे से दूर दूर जाएगी। ये देखो, यहाँ दूर दूर जा रही है, यहाँ नीचे से वॉल्केनो आ रहे हैं, तो वापस इसको भर देंगे ना। तो यहाँ से जब ये देखो, यहाँ पे, अब पहले ये कितना होगा, पहले इतना होगा, हो सकता है इतनी प्लेट्स होगी, अब यहाँ पे बीच में लावा आ गया और भर गया। चाहे यहाँ ओशियन है, बट हो सकता है बाद में यहाँ पे ये फिल होके पूरी बन जाए, तो ये क्या बन जाएगी, क्रस्ट हो जाएगी, बराबर बन हो जाएगी। तो पहले इतनी थी, तो अब कितनी हो गई, इतनी हो रही है और बढ़ रही है। तो जिससे जब डाइवर्जेंट केस आएगा तो उसमें क्या होगा, क्रस्ट बनेगी, क्रस्ट फॉर्मेशन होगी। जब कन्वर्जेंट केस आएगा तो उसमें अर्थ क्रस्ट क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी। और जो ट्रांसफार्मिंग है, यानी कि एक प्लेट ऊपर जाती है, एक नीचे जाती है, साइड शेयर करती हुई, उसमें ना तो डिस्ट्रॉय होगी ना ही फॉर्मेशन होगी, ठीक है, उसमें न्यूट्रल रहेगा केस। बस डाइवर्जेंट में क्या होगी, साइल डिस्ट्रॉय, डाइवर्जेंट मीन सॉरी, कन्वर्जेंट मीन डिस्ट्रॉय, सी मतलब कन्वर्जेंट मीन डिस्ट्रॉय होगी और डाइवर्जेंट मीन अर्थ फॉर्म्ड होगी, ठीक है, कंस्ट्रक्ट होगी, ठीक है। आई होप के समझ आ गया होगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी फ्रेंड्स। जिसको यार प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, जिसको अभी तक जो भी देख रहे हो वीडियोस, अगर आपको अच्छी लग रही हैं, लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, और साथ में यार जिनको ये कोर्स चाहिए ना, उनको शेयर कर दो। फ्री ऑफ कास्ट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, कोई आपसे कुछ भी पैसा नहीं ले रहे, कोई चार्जेस नहीं कर रहे। बस इतना आप काम कर दो कि ये जो वीडियोज़ हैं, जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है, सबको नहीं, जिसको रिक्वायरमेंट है, जो पढ़ना चाहते हैं बट उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, तो वो जाके कोचिंग नहीं ले सकते या कुछ भी नहीं, तो उनको ये वीडियो भेजिए, सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, और उसको बताइए कि यहाँ पे पूरा फुल कोर्स एनडीए का करवाया जा रहा है और अदर कोर्स भी यहाँ पे आने वाले हैं। तो बहुत जल्दी हम 2-3 दिनों में ही नेक्स्ट में हम आपके लिए इंग्लिश की क्लास भी लेके आ रहे हैं यहाँ पे, और साइंस की। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, ये वाला पढ़िए, क्योंकि अभी जीके और मैथ्स बहुत लंबे पार्ट हैं, इसलिए हमने स्टार्टिंग से बहुत जल्दी स्टार्ट किए हैं। तो जो हमारा इंग्लिश है, और इंग्लिश और साइंस का बहुत जल्दी छोटा सिलेबस है, कम है, तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आप टेंशन मत कीजिए, आपको पूरे का पूरा कोर्स यहाँ पे मिलेगा, सारे नोट्स मिलेंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप, इसी नाम से है CND अकेडमी से, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं सारे। उसके अलावा आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो आप मेल कीजिए cndacademy.rad@gmail.com पे, ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में भी पूछिए, तो मैं आपको सब बता दूंगा। इसके डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक पड़े हुए हैं, टेलीग्राम चैनल का भी, सबका, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कास्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।